नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का चेहरा बनकर रह गए हैं? क्या बीजेपी अब उन्हें सिर्फ हिंदू मुसलमान कराने के लिए ही चुनाव मैदान में उतारती है? इस वक्त सारे कामकाज छोड़ बीजेपी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने में लगी है। बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक और तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी का पूरा फोकस है कि कैसे भी करके बंगाल का पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाए ताकि वो हिंदुत्व का कार्ड खेलकर ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर सके। इसी बीच एंट्री हुई यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने अपने पहली ही रैली में सांप्रदायिकता का ऐसा जहर घोला है और ऐसी भाषा में टिप्पणी की है कि पूरे चुनाव का स्तर गिरा कर रख दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बंगला बनाम उर्दू का भी ऐसा शिगुफा छोड़ा है जिससे गोदी मीडिया को चलाने के लिए बड़ी बड़ी हेडलाइंस मिल गई। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव में ये सारे हथकंडे काम करेगा या नहीं, हम यही बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। अगर किसी जगह पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना हो तो योगी आदित्यनाथ को उतार दीजिए। वो जबरन नफरत का ऐसा बीज बोएंगे कि समाज दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। रविवार को भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला जब योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में एंट्री हुई। यहाँ नंद कुमार विधानसभा में प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोल रहे थे। लेकिन जब तक योगी कोई ऐसी बात ना बोल दे जिससे कि उनके कट्टर भक्तों को मजा ना आ जाए, वो रुकते कहाँ हैं। यहाँ पर भी उन्होंने फिर वही बोल दी जिसके लिए बाबा जाने जाते हैं। उन्होंने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कह दिया कि वो कहते हैं कि बंगाल में उर्दू बोली जाएगी। उनसे कह दो उर्दू जहाँ बोली जाती है वहाँ चले जाए, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी बहुत कुछ कहा जिसे आप पूरा सुन लीजिए। आज बंगाल की जो स्थितियां हैं, राजनीतिक हत्याएं, हत्या का प्रयास, महिला अपराध, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, और मुझे तो देख करके अफसोस हुआ जब कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां की आधी आबादी को उर्दू बुलवाएंगे। मैं उनको बोलना चाहता हूं कि यहाँ की जनता उर्दू नहीं, बंगला बोलेगी, बंगला बोलेगी, और कोई भी माई का लाल बंगाल की संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ा है। आपके आन मान शान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और इस अराजकता को हर हाल में हमें रोकना है। बंगाल में बंगला ही बंगाली ही बोली जाएगी। ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। और इसी बात को लेकर के आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है। बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर मां काली की पूजा होगी, भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी,
भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का उद्घोष भी करेगा, वंदे मातरम का उद्घोष भी करेगा। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ के बयान से यह साफ झलकता है कि वो यहाँ उर्दू बोलने वाले उन मुसलमानों को बता रहे हैं जो बंगाल में रहते हैं, और वो उर्दू के बहाने टीएमसी पर एक तरह से तुष्टीकरण का आरोप भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यूपी के माननीय मुख्यमंत्री कितने बड़े महाज्ञानी हैं, वो इस बात से पता चल जाता है कि उनको ये लगता है कि भाषा क्षेत्र की नहीं बल्कि धर्म की होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर इतिहास में जाकर हम देखें तो बांग्लादेश बनने का मुख्य कारण यही था कि ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों पर वेस्ट पाकिस्तान द्वारा जबरन उर्दू थोपी जा रही थी, जबकि उनका क्षेत्रीय भाषा बंगला थी। उन मुसलमानों ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की ताकि उनकी बंगला भाषा को बचाई जा सके। लेकिन उस लड़ाई के करीब 25 साल बाद योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल की धरती पर उतरते हैं और खुद हिंदी में भाषण देते हैं और बंगला भाषा बचाने की बात करते हैं और उस उर्दू के खिलाफ बयान देते हैं जिसका जन्म ही उस राज्य में हुआ था जहां के वे इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं। सोचिए, उनके सांप्रदायिक भाषण को चाव से सुनने आई भीड़ क्या इतना सब कुछ जानती होगी? क्या वो इतना कभी सोचेंगे? बिल्कुल नहीं। और अब एक और एंगल देखिए, बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल में स्टार प्रचारक बना दिया। कहा जाता है कि कहीं भी चुनाव होता है तो योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड होती है। पश्चिम बंगाल में भी उनका भाजपा के प्रचार के लिए भेजा गया और वो यहाँ आते ही भाषा के बहाने से यहाँ पर धर्म की राजनीति का कार्ड खेलने की कोशिश करने लगे। लेकिन दिक्कत यह है कि उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में हिंदी भाषियों की भीड़ जनसभाओं में जुट रही थी और वो यहाँ पर हिंदी समझने वालों से हिंदी में ही बंगला बचाने की बात करके चले गए। अब देखिए, वो भाषा तक ही अपने भाषण तक सीमित रखते तो ठीक था, लेकिन भाषा की बात करते करते उनकी भाषा इस स्तर तक गिर गई कि वह खुलेआम कठमुल्ला जैसे अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल खुलेआम रैलियों में करने लगे और इतने में ही उनकी सांप्रदायिकता का जहर कम लगा तो उनका ममता बनर्जी पर सीधा हमला करते हुए उन पर एंटी हिंदू होने का आरोप लगा दिया। यानी योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ममता बनर्जी को राम नाम से नफरत है, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती, दुर्गा पूजा में भी व्यवधान पैदा करती हैं, ईद के अवसर पर सरेआम गौ हत्या करने की छूट देती हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है, लेकिन डबल इंजन सरकार यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आखिर में सच यही है कि अब बीजेपी और योगी आदित्यनाथ की राजनीति पूरी तरह से नफरत और ध्रुवीकरण पर टिक चुकी है। न विकास की बात, न रोजगार की चिंता, बस हिंदू मुसलमान का जहर घोलकर वोट बटोरने की कोशिश। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आकर भाषा और धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है वो सिर्फ सस्ती राजनीति का उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री कम और बीजेपी के ध्रुवीकरण ब्रांड एम्बेसडर ज्यादा लगते हैं, जिन्हें हर चुनाव में सिर्फ आग लगाने के लिए उतार दिया जाता है। अगर यही राजनीति चलती रही तो नुकसान सिर्फ एक राज्य का नहीं पूरे देश के सामाजिक ढांचे का होगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ।